हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं बीपीएससी 67 के जो री एग्ज़ाम होने वाला है, इस संदर्भ में सारी चीज़ें जानेंगे आज। और इससे संबंधित जो हमारे पास बचे हुए दिन हैं, यानी कि ऑफिशियली देखा जाए तो अगस्त मंथ में ये एग्ज़ाम अगस्त की लास्ट वीक में होना है। और इससे रिलेटेड जो हमारे प्रोग्राम है यानी क्रैश कोर्स है हमारा, उसमें क्या कुछ है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बीपीएससी 67 का जो प्रीलिम्स री एग्ज़ाम होने वाला है, अगस्त का लास्ट वीक मिला हुआ है। इसमें भी बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको ज़्यादा टेंशन है कि फ्लड आ जाएगा और एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा। तो बताते चलें कि देखिए, एग्ज़ाम का जो कंडक्ट होना है यानी कि जो वीक है, उस वीक में एग्ज़ाम लेगा या नहीं लेगा, एक सबसे बड़ी दुविधा बच्चों के मन में है। आप लोगों को जो अच्छे बच्चे हैं, यानी कि जिन्होंने बहुत बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मेंस लिखा है, या फिर बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो इंटरव्यू से बार बार बाहर हो रहे हैं और वो बार बार प्रीलिम्स और मेंस दे रहे हैं, तो वो बच्चे इस चीज़ को समझते हैं। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको या तो ये पहली बार दे रहे हैं या तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी होती है। उनको इंटरेस्ट इस चीज़ पे है कि एग्ज़ाम देख लेना नहीं होगा, एग्ज़ाम देख लेना अक्टूबर जाएगा, दिसंबर जाएगा। ये उनके लिए है कि देखिए, फ्लड आएगा या क्या आएगा उसको साइड कीजिए, आप बस ये देखिए कि ऑफिशियली जो बोला गया है आप उस अनुसार अपनी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से अंजाम दीजिए कि अगस्त लास्ट वीक में ही हमारा एग्ज़ाम होना है, ये चीज़ मानकर आप चलें। मान लीजिए टाइम बढ़ जाता है, देखिए बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, बढ़ने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, लेकिन कुछ भी कहा जा सकता है क्योंकि प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे फ्लड का प्रॉब्लम आप लोगों ने बताया, तो इस पे देखिए किसी का बस नहीं चलता है। चूँकि बिहार का जो ज्योग्राफिकल जो सीन है, वहाँ पे भी उसको जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है, वहाँ पे बहुत सारे रिवर्स है, इसकी वजह से कंट्रोल करना नामुमकिन है। तो वो उस टाइम पे देखा जाएगा कि आनन फानन में क्या किया जाए जिससे एग्ज़ाम या तो पहले करा लिया जाए या बाद के लिए रखा जाए, वो एक अलग चीज़ हो गई। अभी क्या है, अभी दिमाग में बस एक चीज़ है कि अगस्त लास्ट वीक में एग्ज़ाम है। इस चीज़ को ध्यान में रख के हमको शुरू करना होगा गाइज़। इस चीज़ से रिलेटेड जो है हमारी टीम के द्वारा एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है, जो कि 55 दिनों की रणनीति के साथ होगा। और ये जो है हमारा प्रोग्राम 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में होगा, ठीक है। और इसका टेस्ट सीरीज़ जो होगा वो एवरी संडे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में कंडक्ट कराया जाएगा। तो टेस्ट सीरीज़ का समय क्या है, वो 10 बजे सुबह होगा, और जो आपका क्रैश कोर्स का समय है ये 10:30 सुबह को होगा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। जो बच्चे पटना जो BM दास रोड नियर रमना रोड, ये जो आपका इन फ्रंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी गेट नहीं पहुंच सकते, तो वो ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से आपको क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो क्रैश कोर्स था उसकी जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं कि 67th प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था उसका पैटर्न कैसा था, और इससे पहले जिन लोगों ने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को नहीं देखा था, नहीं देख कर गए थे, पैटर्न नहीं समझ पाए थे, तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। हालांकि लूसेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, करंट अफेयर्स का क्या इम्पोर्टेंस है, बिहार स्पेशल का क्या इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ें आपको सेपरेटली मिलेंगी अगले वीडियोस में। अभी के लिए हमें बस इतना देखना है कि क्या पैटर्न था और हमें क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइज़, पैटर्न का वीडियो मैंने बनाया हुआ था री एग्ज़ाम, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 67 का, जिसको रद्द किया गया, तो वो जो रद्द एग्ज़ाम था उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, मोटिवेशनल नीति क्लासेस के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे। देखिए, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री में गाइज सबसे ज़्यादा फोकस हमको मॉडर्न हिस्ट्री में करना होगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, कौन कौन से एरियाज़ में फोकस करना है और कौन से एरियाज़ में नहीं फोकस करना है, ये सब चीज़ें बाद में। इसमें हमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, देखिए पर्याप्त समय है, सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको एंशिएंट एंड मिडवल को इक्वली पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फोकस हमें मॉडर्न हिस्ट्री में करना होगा। फिर हमारा दूसरा सेगमेंट है साइंस का, जिसमें हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये 4 पार्ट हो गए और जिनको हमें इक्वली पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फोकस हमको किस में करना होता है,
बायोलॉजी में, ठीक है, बायोलॉजी में। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेगमेंट आ जाता है ये करंट अफेयर से संबंधित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है हमारा करंट अफेयर्स, यानी कि जो सीए है करंट अफेयर्स है, ये हमारा वर्ल्ड, इंडिया यानी इंटरनेशनल, इंडिया और स्टेट, ठीक है, ये तीनों का हमको करंट अफेयर्स देखना होता है। करंट अफेयर्स में एक सेपरेट वीडियो आएगा कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ने कौन से चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार का है 2021-22 का देखें या फिर 20-21 का देखें, बहुत सारे सवाल हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि लास्ट जो पेपर हुआ था हमारा रद्द एग्ज़ाम, इसमें जो बजट से प्रश्न आए थे, जो आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न आए थे, ये सारे हमारे जो है ओल्ड वाले डाटा से आ गए थे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर भी देखना होगा और इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। चले आगे जो हमारा पार्ट है वो है हमारा बिहार का स्पेशल, इस पर भी हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। बट जो हम बता रहे हैं कि जिससे ज़्यादा स्कोरिंग है ना, तो पहला हो गया इतिहास यानी हिस्ट्री, सेकेंड हो गया साइंस, थर्ड हो गया हमारा सीए करंट अफेयर्स, फोर्थ हो गया हमारा बिहार का स्पेशल, ठीक है। बिहार का स्पेशल सारे वीडियोस गाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बिहार स्पेशल के वीडियोस मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, जिसमें इंडियन, इंटरनेशनल और आपका बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, साइंस के सारे वीडियोस, हिस्ट्री के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चले अब हम बात कर लेते हैं आपकी पॉलिटी के बारे में। ये जो इधर लिख रहे हैं इनसे थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम इस साइड में लिख रहे हैं। तो पॉलिटी से आपको लगभग 10 से 12 प्रश्न बन जाते हैं, खूब आराम से बनते हैं। फिर आपका ज्योग्राफी आ जाता है, इसके बाद में आपका आता है इकोनॉमी। और गाइज इकोनॉमी में मोस्टली जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं वो कम आते हैं, बट जो करंट से रिलेटेड होते हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं। इन्वायरमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो देखिए इन्वायरमेंट में क्या है कि करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं वहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न का क्या है कि कुछ क्वेश्चंस आसान प्रवृत्ति के रहते हैं, जैसे एकदम नाम पूछ लिया जाता है कि किताबुल हिंद किसकी रचना है ना। बहुत सारे एकदम सिंपल में पूछ लिए जाते हैं, फिर कुछ मॉडरेट में जाते हैं और कुछ टफ में चले जाते हैं क्वेश्चन, जिसमें कथन दे दिए जाते हैं ABCDE करके, मतलब ABCD दिया, उसके बाद में इनमें से कौन सा सही होगा तो उसमें मिलान करने का भी दे दिया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। पेपर का पैटर्न आपको वीडियो में जो प्लेलिस्ट में है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इनको नहीं देखा तो आप बिहार PSS के पैटर्न को नहीं समझ सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। खूब अच्छे से हमने उसमें बताया गया है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है हम लोगों ने, ठीक है। हाँ, मैथ्स के वीडियो छूटे हुए हैं क्योंकि मैथ्स 10 प्रश्न आते हैं मैथ्स के वहाँ पे, तो मैथ्स को मैंने नहीं शामिल किया है, आप इस चीज़ को वहाँ पे देख लीजिएगा। ओके, हो गया हमारा आज का कि ये सब चीज़ें हैं गाइस। कुछ चीज़ें और बताना चाहते हैं आपको, जैसे आपका जो है 66वीं का जो रिज़ल्ट आना था, ठीक है, बिहार का जो 66 का जो रिज़ल्ट आना था, ये रिज़ल्ट कब तक आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था बच्चों का, दूसरा था कि CDPO का रिज़ल्ट कब आएगा, प्रीलिम्स का। 2 ये हो गए। एक ऑडिटर मेंस के लिए ऑप्शनल के बारे में काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, ऑप्शनल के बारे में कि ऑप्शनल की इकोनॉमी की क्लास के बारे में आ रहे थे। तो गाइज़ सबसे पहले अगर हम बात करें 66वीं के रिज़ल्ट की, तो देखिए जुलाई के ही थर्ड या फोर्थ वीक में इसके आने की संभावना है। 3rd या 4th वीक में ये आ सकता है। CDPO के बारे में बात करें तो देखिए CDPO के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये 1st या 2nd वीक में के बीच में CDPO का रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसका जो मेंस लगा हुआ है वो आपका अक्टूबर मंथ से शुरू हो जाएगा मेंस। तो CDPO का एग्ज़ाम रिज़ल्ट आपका जुलाई के 1st या 2nd वीक में आ जाएगा। गाइज़ ऑडिटर मेंस के बारे में बात करें अगर, तो ऑडिटर मेंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है अपनी कोचिंग रैंकर्स व्यू के द्वारा। और इसमें जो है इकोनॉमी का स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ऑप्शनल इकोनॉमी है। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप 700-429-1557 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन में दिख रहा है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ कि गाइज़ MBI का इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू अपनी रैंकर्स व्यू में चल रहा है। MBI के मॉक इंटरव्यूज़ के लिए भी आप इसी दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई, आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा। लूसेंट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लूसेंट हमें क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए
बिहार के लिए लूसेंट कितनी महत्वपूर्ण है और ये आप सभी को मालूम होगा। करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, इन सब पे एक सेपरेट वीडियो बनने वाली है और वो आपके इसकी इम्पोर्टेंस को बताएगा। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं तो आपका रिज़ल्ट कंफर्म है। और जो हमारे प्रीवियस ईयर के कलेक्शन थे वो मैंने उपलब्ध करवा दिए थे। आप चाहें तो उसकी प्लेलिस्ट सेपरेटली हम जो है एक बार और जो है आपको उपलब्ध करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से जाकर 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर हो गया हमारा। अभी एक इनिशिएटिव और आने वाला है जो कि है जीएस पॉइंटर का। ये पॉइंटर क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि हिंदी भाषी जितने भी स्टेट होते हैं उनके सारे पीसीएस के एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन कलेक्शन होते हैं, ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सारे क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो इसकी सीरीज़ बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। पॉलिटी से शुरू करेंगे और आपको उसको अगर आपने पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया और बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सुन लिया, समझ लिया, हालांकि आपको जीएस पॉइंटर में ही सारे मिल जाएंगे, तो फिर आपको बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटी से इसी स्टार्टिंग की जाएगी जल्द से जल्द। अगर आपको रैंकर्स व्यू के पेड क्लासेस ज्वाइन करने हैं जिसमें आपका क्रैश कोर्स रहेगा, टेस्ट सीरीज़ रहेगी, तो आप दिए गए नंबर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।